हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे ना। उसमें आपको मैं 2 या 3 क्वेश्चन बताया था, है कि नहीं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता था, मैं आपको क्या बताया था कि अगर ऐसा कुछ फंक्शन गिवन रहे a/v = c/d, तो अगर आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। सर कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे वहाँ पर क्रिएट हुआ कि हम यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से आगे बढ़ेंगे। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बच्चे लोग जानते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, बच्चे जानते हैं, पर क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन में कब लगाना है ये वहाँ पे उसको समझ में नहीं आता है। तो ये कैसे समझ में आएगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो को क्वेश्चन ढूंढ के बनाइए, जाइए और बुक उठाइए, जितना भी हो क्वेश्चन उसका बना डालिए, ठीक है। सही। एक क्या होता था बच्चों, सर कंपोनेंडो डिविडेंडो ये बताता था कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सही है, अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जिससे जैसे ही LHS में किया वैसा ही RHS में भी होगा, C + D अपॉन क्या C - D। यही क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है कि नहीं। तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन 2 या 3 करवाया, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तो आप बनाइए, ठीक है, सही है। चलिए कुछ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, सही कंपोनेंडो डिविडेंडो बहुत काम देगा भाई। इसको मैं आपको बताया ना कि बच्चे लोग जानते हैं पर लगाना नहीं जानते हैं। कब कौन से क्वेश्चन में यूज होगा ये कब पता कैसे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से बनेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन क्या है, इफ sin अल्फा प्लस बीटा = 1 एंड sin अल्फा माइनस बीटा = 1/2 वेयर 0 से बड़ा है अल्फा और बीटा π/2 से छोटा और इक्वल है। 0 के इक्वल हो सकता है अल्फा बीटा और π/2 से छोटा और उसके इक्वल, है कि नहीं। यानी अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा और बीटा दोनों कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सही है। साइन कोसेक टैन कॉट कोसेक सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सही है। यहाँ तक डाउट बताइए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस tan अल्फा प्लस 2 बीटा एंड tan 2 अल्फा प्लस बीटा, सही है। तो जब अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये दोनों को सोल्व करके हम अल्फा बीटा यहीं से क्यों नहीं फाइंड आउट कर लेते हैं, सही है। अरे भाई ये अल्फा बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी दिस वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो देखो गिवन क्या है बच्चा, गिवन ये है सर, क्या है गिवन, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है। गिवन है साइन, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ भाई, देखिएगा। गिवन है क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा = कितना 1, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, सही। आप साइन अल्फा प्लस बीटा कितना 1, अब साइन में जाइए, 1 किसका वैल्यू होता है सर, ये होता है साइन π/2 का, यानी 90 डिग्री का, है कि नहीं। कोई डाउट बताओ। यानी साइन, इसको लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा = कितना लिखेंगे इसको, साइन 90 डिग्री या साइन π/2 रेडियन में, ठीक है। कोई डाउट बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, साइन साइन रिमूव होगा, कितना आएगा 90 डिग्री। देख लो, इसको फर्स्ट नाम दे दो। कोई डाउट बताओ। यहाँ तक कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही साइन अल्फा माइनस, नो साइन अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है क्या है, 1/2, सही है। कोई डाउट बताओ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसी लगा रहा हूँ भाई, ये समझिए। यहाँ तक 10th का कॉन्सेप्ट है, सही है। यहाँ तक क्या है, 10th का कॉन्सेप्ट है। अगर यही माइनस और अल्फा बीटा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में देता तो आप इस ऐसे फाइंड करना मुश्किल हो जाता आपके लिए, सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसीलिए ऐसे फाइंड अल्फा बीटा फाइंड आउट कर दे रहा हूँ, ठीक, डायरेक्ट। कोई डाउट बताओ। अगर अल्फा बीटा डिफरेंट क्वाड्रेंट बोल देता सेकंड या थर्ड में कुछ में, तो आपको ऐसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको लिखोगे कितना, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, सही है। तो अल्फा माइनस बीटा का यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। इसको सेकंड नाम दो।
अब दो वेरिएबल दो इक्वेशन आपके पास मिल गया, तो ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करना जानते हैं। दोनों को ऐड करो, बीटा बीटा कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब अल्फा अल्फा कितना होगा 2 अल्फा, और 90 + 30 कितना होगा 120, तो अल्फा का वैल्यू जो आएगा 60 आएगा। देख लो सोल्व करोगे इसको तो दोनों को ऐड करोगे तो बीटा बीटा कैंसिल होगा। अल्फा अल्फा कितना 2 अल्फा, इधर ऐड करोगे 90 30 कितना 120, 2 अल्फा इक्वल टू 120, अल्फा इक्वल टू 120/2 यानी 60 डिग्री। कोई डाउट है बताओ। और इसको सोल्व करो, अल्फा का वैल्यू इसमें पुट करो या तो इसमें, तो बीटा कितना आएगा देख लो। अल्फा अगर यहाँ 60 पुट करोगे तो ट्रांसफर होगा 90 - 60 कितना 30 डिग्री। ठीक है, ये 10th का कॉन्सेप्ट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं समझिए, पूरा 10th का क्वेश्चन है। कोई डाउट है बताओ। अब जिसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है फाइंड कर लो, किसका tan अल्फा + 2 बीटा। अल्फा वैल्यू अल्फा बीटा आपके पास है, अल्फा कितना है बच्चों 60 डिग्री है, बीटा कितना 30, यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे तो कितना होगा tan अल्फा कितना 60 और 2 × 30 60 60 60 कितना 120 डिग्री। अब इसको कैसे करोगे सर, इसको हम लोग लिखेंगे tan 180 - 60 डिग्री। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, tan 180 - थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव, 180 पे चेंज नहीं होता है, यानी माइनस tan कितना 60 डिग्री। इसका tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, यानी माइनस कितना √3। देख लो कोई डाउट है बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है बताइए। सही है, सही है। tan 60 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया, tan 60 डिग्री कितना √3, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा -√3। इसी में क्या है tan 2 अल्फा + बीटा, tan 2 अल्फा + बीटा, इसमें भी कुछ नहीं बच्चों, वैल्यू पुट कर दो। 2 अल्फा, अल्फा कितना 60, 2 × 60 कितना 120 और 30 कितना 150, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 150। अल्फा बीटा का वैल्यू आप पुट करोगे तो ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे सर, इसको हम लोग लिखेंगे tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, tan 180 - 30 कितना 150 है कि नहीं, 180 - 30। ठीक है, आप क्या लिखोगे tan 180 - थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव है, तो माइनस कितना -tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना 1/√3, यानी इसका वैल्यू -1/√3 आएगा। कोई डाउट है बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है बताइए। कुछ नहीं, यहाँ तक अब 10th का कॉन्सेप्ट है, बाकी एक करना 11th का। ठीक है, कुछ पूरा 10th का क्वेश्चन था, बाकी यहाँ पर लगाना 11th का है जो फार्मूला मैं आपको बताया। ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, याद रहे कि अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसलिए ऐसे पूरा 10th का कॉन्सेप्ट लगा गया। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या, इफ sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, देखो sin अल्फा गिवन है sin अल्फा sin बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा +1 = 0। ये गिवन है बच्चा, प्रूव करना है 1 + cot अल्फा tan बीटा का वैल्यू कितना 0, यही प्रूव करना है ना। हाँ सर, चलो देखो इस 1 को ट्रांसफर कर दो, उधर ट्रांसफर करोगे तो साइन क्या अल्फा और साइन बीटा, सही है, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ट्रांसफर करो कितना हो -1। सही है, अब क्या करो इसमें से सर माइनस कॉमन लेकर उस माइनस को कैंसिल कर दो ना। हाँ कर दो, अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस बनेगा ना, क्या कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, और ये माइनस बनेगा, माइनस क्या साइन अल्फा साइन बीटा, और ये +1 होगा, बिकॉज माइनस अब कॉमन लिए, माइनस कॉमन लेते ही माइनस कैंसिल कर देगा, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो क्या लिखा हुआ यार, क्या लिखा हुआ सर, लिखा हुआ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है याद है सर, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, किसका कॉस अल्फा प्लस बीटा = 1। अब कॉस में जाओ, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस इसको क्या लिखोगे कॉस अल्फा प्लस बीटा = कितना cos 0 डिग्री ना, यानी cos 0 डिग्री, cos रिमूव होगा
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा 0, ठीक है। यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आएगा माइनस बीटा या बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा या बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। अब जो आपको प्रूव करना हो लिख लो। एलएचएस क्या है? एलएचएस है 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, यही ना। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू पुट कर दो ना यार। अल्फा पुट करोगे 1 प्लस कॉट कितना माइनस बीटा पुट करोगे, तो कॉट माइनस थीटा क्या होता है माइनस थीटा, यानी क्या बनेगा माइनस थीटा माइनस बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अरे भाई अल्फा इक्वल टू कितना है माइनस बीटा, तो अल्फा का यहाँ वैल्यू क्या पुट करोगे माइनस बीटा, तो कॉट माइनस बीटा क्या होगा माइनस कॉट बीटा ना। अरे कॉट माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, पता है कि नहीं। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा माइनस कॉट बीटा और टेन बीटा। टेन बीटा कॉट बीटा कितना होगा 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना 1 होता है, यानी 1 माइनस 1 कितना 0। देख लो आपको डाउट है बताओ। सही है, स्क्रीन पॉज करो, इसको लिखो, मिटा रहा हूँ। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो। टेन थीटा का वैल्यू कितना है, टेन थीटा है गिवन, टेन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। देख लो कोई डाउट है बताओ। सही है, सही है, हाँ सर, यहाँ तक कोई डाउट है बताइए, ठीक है। अब क्या करोगे सर, देखो कॉस का डिवाइड मार दो, ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सही है। तो आप अगर यहाँ पर कॉस अल्फा का डिवाइड मारोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो यहाँ क्या होगा टेन अल्फा, क्या होगा टेन अल्फा, ठीक है, माइनस यहाँ कितना कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कितना 1, यहाँ कितना होगा टेन अल्फा, यहाँ कितना होगा 1, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, यहाँ तक डाउट होती है। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्यों सर, देखो तुरंत अभी समझ में आ जाएगा। अगर माइनस कॉमन लोगे तो 1 प्लस होगा और माइनस क्या होगा टेन अल्फा अपॉन, इसको लिख देंगे 1 प्लस टेन अल्फा, ठीक है, इसको लिख देंगे 1 प्लस टेन अल्फा। अब इस 1 को क्या लिखेंगे, इस 1 को लिखेंगे सर टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना यार, माइनस क्या टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4, यहाँ भी 1 इंटू में है इसके साथ, है कि नहीं, इंटू क्या टेन अल्फा। ये क्या लिखा हुआ है बच्चा, सर लिखा हुआ टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। किसका फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का, है कि नहीं। यानी टेन थीटा इक्वल टू माइनस क्या टेन पाई बाई 4 माइनस क्या अल्फा, टेन ए माइनस बी। अब इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं ना यार। अरे भाई अगर ऐसा रहा टेन माइनस थीटा तो क्या होता था माइनस टेन थीटा, यानी इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं। टेन माइनस थीटा क्या माइनस टेन थीटा, तो माइनस को अंदर भेज सकते हैं ना। तो अगर इसको माइनस को अंदर भेजोगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंदर जाएगा तो माइनस इंटू होगा दोनों में, तो प्लस बनेगा, टेन अल्फा प्लस बनेगा माइनस बनेगा। देख लो कोई डाउट है बताओ। सही है सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और टेन टेन रिमूव होगा तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा सर अल्फा माइनस पाई बाई 4, ठीक है। सही है, चलो उधर लिख लो, इधर लिख रहा हूं देखो। अब ध्यान देना, पाई बाई 4 मीन्स कितना 45 डिग्री, है ना। यहां से अल्फा का वैल्यू कितना है भाई, अल्फा का वैल्यू हमको एलएचएस में प्रूव करना है, तो अल्फा यहां से निकाल लो। अल्फा फाइंड आउट करोगे तो अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई 4 आएगा, यानी अल्फा का वैल्यू थीटा प्लस 45 डिग्री आएगा। पाई बाई 4 मतलब क्या 45 डिग्री, ठीक है। अब जो प्रूव करना है लिख लो, एलएचएस है सर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यही है ना। साइन अल्फा कितना थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस कॉस अल्फा कितना थीटा प्लस 45 डिग्री। अब इसको क्या करोगे सर, ये साइन ए प्लस बी लगा देंगे, वहां पर कॉस ए प्लस बी लगा देंगे, लगा दो। यहाँ लगाओ तो क्या होगा साइन ए यानी साइन थीटा और कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी,
प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बी, साइन 45 डिग्री। यहाँ लगाओ कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी क्या होता है बच्चा? सर ये होता है कॉस थीटा यानी कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू क्या? साइन 45 डिग्री। सही है। अब देखो इस cos 45 डिग्री का वैल्यू पुट कितना? 1/√2। यहाँ पे कितना? 1/√2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा इंटू 1/√2। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा इंटू 1/√2 लिखा हुआ है ना। अरे भाई इसका वैल्यू कितना? 1/√2, तो साइन थीटा इंटू 1/√2। इसका वैल्यू भी कितना? 1/√2, तो साइन थीटा इंटू 1/√2, यानी प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सही है। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 1/√2 cos थीटा प्लस यहाँ भी वैल्यू पुट करोगे तो cos 45 डिग्री कितना? 1/√2 cos थीटा। देखो ये दोनों सेम है ना यार, ये पूरा x, ये भी x प्लस x कितना? 2x, यानी 2 इंटू 1/√2 cos थीटा। ये √2 इसको 2 को कैंसिल करेगा √2 टाइम्स में, यानी √2 cos थीटा। क्या यही प्रूव करना था? देख लो। हाँ सर सही है। तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए ढंग से, समझ लीजिए, ठीक है। मिटा रहा हूँ। तो आप कंपाउंड एंगल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाइए। अब आपसे बनेंगे, कॉन्फिडेंट के साथ बनाइए, ज़रूर बनेंगे, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन लिख लिए और क्वेश्चन को देख रहे हैं, देखने से थोड़ी बनता है यार। उसके लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में आ जाएंगे। सही है। चलो क्वेश्चन लिखिएगा। 1/1 साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, ठीक है। 1 साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी इक्वल टू कॉट x माइनस ए माइनस कॉट x माइनस बी माइनस कॉट x माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। प्रूव करना है, प्रूव दैट, पीवीटी मतलब प्रूव दैट, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखो। साइन 1 साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इक्वल टू प्रूव करना है कॉट x माइनस ए प्लस टेन x माइनस बी। कॉट x माइनस ए प्लस टेन x माइनस बी, x प्लस x माइनस देख लेते हैं x माइनस बी, सही है, अपॉन कॉस ए माइनस बी, सही है। कुछ और क्वेश्चन देखो। 1 अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इक्वल टू क्या प्रूव करना? टेन x माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है। सही है। कोई डाउट है बताओ? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। देखो भाई इस टाइप्स के क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। 1 अपॉन साइन एक्स माइनस है एक्स माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? साइन एक्स माइनस है कॉस एक्स माइनस बी। यहाँ पर क्या है? कॉस एक्स माइनस है कॉस एक्स माइनस बी। आप अगर क्लास 12th में जाओगे ना तो इसका आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया जाएगा, तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं करोगे भाई। इसका बोल देगा कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा आपको मुश्किल जाएगा। तो इसका वैल्यू हम इसको ए लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है बताओ? तो दिस इक्वल टू दिस कैसे प्रूव होगा? यहाँ पे ध्यान देना, साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ देखो साइन कॉस,
कॉस कॉस, ए और बी चेंज होते जाएंगे, नए क्वेश्चन बनते जाएंगे। यहाँ देखो साइन एक्स माइनस है, ए और बी आप वैल्यू कुछ रखते जाओ 1 2 3, तो क्वेश्चन आपको चेंज होते जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत बना सकते हो, बहुत से। ए और वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, क्वेश्चन नए नए वैरायटी बनते जाएंगे, नए नए। ठीक है कि नहीं? क्राउड बताओ, जैसे मान लो यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा, तो साइन एक्स माइनस 1 और साइन एक्स माइनस 2, फिर क्वेश्चन बन गया। यहाँ 3 रखा, यहाँ 4 रखा, यहाँ 5 रखा, यहाँ 3 रखा, यहाँ 9 रखा, यानी कुछ भी आप रखो, सही है। तो इसी टाइप्स का क्वेश्चन बहुत से बनेंगे, इसमें भी बनेंगे यहाँ, यानी ए और बी का वैल्यू चेंज करते जाओ, नए नए क्वेश्चन बनते जाए। ठीक है, तो सर ऐसे क्वेश्चन तो बहुत लिख सकते हैं हम लोग, हाँ लिख सकते हैं, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे किया जाएगा, सोल्व कैसे किया जाएगा, है कि नहीं? तो मैं आपको नोट में करके लिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इफ सेम सेम, अगर सेम सेम रहा, सेम सेम बोला जाए तो क्या, साइन साइन, कॉस कॉस, सही है। साइन साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ कॉस तो यहाँ भी कॉस, सही है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये ध्यान रखने वाली बात है यार। अगर सेम सेम रहा तो देन मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है साइन डिफरेंस ऑफ एंगल, ये डिफरेंस लिखा हूँ DIFFN, डिफरेंस लिखा हूँ, डिफरेंस ऑफ एंगल को डॉट करता हूँ। अदरवाइज कॉस, अदरवाइज क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा, कॉस। देख लो यहाँ तक को डॉट मेरे ख्याल से बताइए। सर समझ में नहीं आया आपका लैंग्वेज, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोला कि अगर सेम सेम रहा, सेम सेम कहने का मतलब कि साइन साइन रहे, कॉस कॉस रहा, है कि नहीं? जैसे यहाँ देखो साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन एक्स माइनस है, साइन एक्स माइनस भी सेम सेम है ना यार। कॉस कॉस रहा तो मल्टीप्लाई करना है साइन डिफरेंस ऑफ एंगल, वो दोनों एंगल का डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है, ठीक है। अदरवाइज कॉस, अगर साइन सेम सेम नहीं रहा तो कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि सर साइन साइन है तो साइन डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस कॉस भी है तो कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। सेम सेम यानी साइन साइन भी रहा तो साइन डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस कॉस भी रहा तो साइन डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेम सेम नहीं रहा, जैसे देखो इसमें सेम सेम नहीं है, इसमें साइन कॉस है, सेम सेम नहीं है, तो कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई करेंगे। सही, यहाँ तक रॉट है, बताओ। चलो क्वेश्चन से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, LHS लिख लिया जाए फर्स्ट क्वेश्चन का। सर फर्स्ट क्वेश्चन का LHS है 1 साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, यही ना। तो देखो सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किसका करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है सर साइन और डिफरेंस ऑफ एंगल का, ठीक है। जो एंगल दिया रहेगा उसका साइन और डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। कोई डाउट है बताओ? सर कोई डाउट नहीं है। 1 क्या, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, देखो सेम सेम है ना। तो ये दोनों का डिफरेंस देखो ना यार, ये दोनों का क्या देखो, डिफरेंस, सही है कि नहीं। तो डिफरेंस देखो सही है, यहां पर ध्यान देना, दिस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है। कोई डाउट है बताओ? सही है सर, कोई डाउट नहीं है, ध्यान देना। साइन एक्स माइनस ए, एंगल इसका ये है, इसका एंगल ये है, तो ये दोनों का डिफरेंस और साइन, तो दोनों का डिफरेंस देखो तो एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए माइनस बी, तो आप इसमें से इसको माइनस करो ना, एक्स माइनस बी, सर इसमें से इसमें माइनस करें तो गलत होगा, नहीं होगा,
ठीक है। तो x माइनस बी माइनस एक्स माइनस है, माइनस करोगे अंदर में तो क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान देना, x माइनस बी माइनस क्या, x माइनस एक्स माइनस है तो माइनस से बनेगा प्लस बनेगा, माइनस एक्स प्लस है, एक कैंसिल होगा यानी क्या, a माइनस बी। सही है। यानी कहने का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किसका, मल्टीप्लाई कर दो साइन, साइन यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, साइन किसका, a माइनस बी का। तो आप a माइनस बी का मल्टीप्लाई किया तो उसका डिवाइड भी करोगे, करोगे ना यार, हाँ सर, साइन a माइनस बी। देख लो कुछ नहीं किया हूँ भाई, कुछ नहीं, साइन और डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई डिवाइड किया हूँ। अब इसको साइन a माइनस बी को लिख दिया जाए, जो था वो लिख दो, क्या, साइन, ध्यान देना, साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस है। देखो देख लो, ए माइनस बी को लिखा अंदर में, x माइनस बी एक्स माइनस है, वही चीज़ लिख दिया भाई, ठीक है, जिसको आप माइनस किए तो वही चीज़ तो लिख दिया, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, सही है। x माइनस, इसको सोल्व करो तो a माइनस बी आएगा, ठीक है, अपॉन साइन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, सॉरी साइन एक्स माइनस बी। देख लो कोई डाउट है बताओ, सही है सर, कोई डाउट नहीं है। अब ऊपर देखो ना, इसको साइन, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a माइनस बी यानी साइन a माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ साइन है यार, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ध्यान देना, ऊपर ओपन करोगे तो साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी, यानी क्या, साइन x माइनस बी और कॉस x माइनस है। देख लो सही है, माइनस है माइनस बढ़ेगा, कॉस ए साइन बी यानी कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस है अपॉन ये पूरा, ये वाला साइन x माइनस है और साइन x माइनस बी। देख लो कोई डाउट बताओ, सही है। ये रहेगा 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन a माइनस बी। आप ध्यान देना, अब ध्यान देना भाई, सही है, ध्यान देना। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक बार इसके साथ दोगे पूरा, एक बार इसके साथ दोगे पूरा, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना भाई, सही है। साइन एक्स माइनस, ये देखो साइन एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस बी क्या होगा, कैंसिल होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाला कैंसिल होगा, और कॉस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए कितना होगा, कॉट एक्स माइनस ए, कॉट एक्स माइनस ए, ठीक है, सही है। अब फिर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ, तो कौन कैंसिल होगा, साइन एक्स माइनस ए कैंसिल होगा, तो कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस बी क्या होगा, कॉट एक्स वाई, कॉट एक्स माइनस बी। देख लो कोई डाउट है बताओ, सही है, सही है, यही प्रूव करना था, हाँ सर, ठीक है, सही है। तो ये क्या लिखा हुआ, कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी, यही प्रूव करना था, हाँ सर, सही है। कोई डाउट है बताओ, स्क्रीन पॉज करो, लिखो, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद मिटा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन मिटा रहा हूं भाई, देखिए क्वेश्चन में फिल आया कि नहीं, कुछ और क्वेश्चन से आपको आ जाएगा, ठीक है। कर क्या रहे हैं हम लोग, आप ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ कॉस है यार, सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस है, LHS लिख लिया जाए, ठीक है। LHS है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। देख लो सही है, कोई डाउट है बताओ, हाँ प्रूव करना है 10। आप ध्यान देना, ये हाँ मल्टीप्लाई करना है दोनों को,
देखो कॉस है ना यार, कॉस कॉस है ना, यानी कहने का मतलब थर्ड क्वेश्चन लिख लिया हूँ, थर्ड है, ठीक है। थर्ड ही को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड करेंगे, ठीक है। देखो दोनों सेम सेम है ना, कॉस कॉस है, सेम सेम है, तो मल्टीप्लाई किसका, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल का, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई करो, यानी साइन किसका, एक्स माइनस बी माइनस किसका, एक्स माइनस है, ठीक है। सर इसका दिस माइनस दिस नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। मैं डिनोमिनेटर को देखते हुए काम करता हूँ। देखो ये दोनों को माइनस करोगे तो ए माइनस बी होगा कि नहीं ऊपर, यानी ये माइनस बी लाना था ना, ठीक है। अरे भाई इसको माइनस करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा। अब ध्यान देना, अपॉन ये रहेगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब ध्यान देना, अब ऊपर में मल्टीप्लाई किसका क्यों, इसको सोल्व करोगे अंदर में, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप तो क्या होगा सर, ए माइनस होगा प्लस हो गया, यानी ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का आप मल्टीप्लाई किया हो तो उसका डिवाइड कर दो 1/sin ए माइनस बी का। देख लो भाई, को डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, अब ऊपर ए माइनस बी लगा दो ना यार, ऊपर ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी लगा दो। ऊपर साइन ए माइनस बी लगाओगे तो साइन ए यानी साइन किसका, एक्स माइनस बी, और कॉस ए यानी कॉस एक्स माइनस ए, पूरा को ए बोल दिया, पूरा को बी बोल दिया, ठीक है। साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए यानी कॉस क्या, एक्स माइनस बी होगा, इंटू साइन क्या, एक्स माइनस ए। देख लो अपॉन ये पूरा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ध्यान देना मैं डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा ये वाला ये पूरा इसको मिलेगा, ठीक है ना यार, ये दिस अपॉन दिस होगा ना, तो क्या कौन कैंसिल होगा, साइन। ध्यान देना कॉस एक्स माइनस है, कॉस एक्स माइनस से कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस बी और अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी क्या होगा सर, ये होगा tan एक्स माइनस बी, होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, क्या होगा tan एक्स माइनस बी माइनस ये पूरा, ये वाला पूरा मिलेगा। ध्यान देना कौन कैंसिल होगा सर, कैंसिल होगा cos x माइनस बी, cos x माइनस बी कैंसिल होगा तो sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए क्या होगा, tan x माइनस ए। इसको यहाँ दे दो, यानी क्या tan x माइनस बी माइनस tan x माइनस ए अपॉन क्या sin क्या, sin a माइनस बी। देख लो कोई डाउट है बताओ, सही है। देखो यही प्रूव करना था। हाँ तो आप सेकंड क्वेश्चन को बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे सर, कॉस का, बिकॉज दोनों डिफरेंट है, साइन सेम सेम नहीं है, यानी साइन साइन नहीं है, कॉस कॉस नहीं है, एक साइन है एक कॉस है, तो कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो और इसको लिखो, एक और समझ लो ढंग से, ठीक है, और लिख लीजिए, सही है। हाँ सर, मैं मिटा रहा हूँ। तो ये सब तरीके इस ऐसे क्वेश्चन में मालूम होना चाहिए, देखते ही बता देना चाहिए सर ऐसा करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, देख लो कुछ नहीं, क्या करोगे सर, इसका LHS लिखो पहले। LHS है, ध्यान देना 1/, थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे सर, हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल, ठीक है। कोई डाउट है बताओ सर, कोई डाउट नहीं है। ध्यान देना कॉस ए माइनस बी है ना, तो दिस माइनस दिस करो, बिकॉज ये प्लस बनेगा, ए प्लस बनेगा, बी माइनस रहेगा, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉस ए माइनस बी है इसलिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे सर कॉस का, क्यों, डिफरेंस है, सेम सेम नहीं है, कॉस एक्स माइनस बी माइनस क्या, एक्स माइनस है। देख लो सही है, यहाँ तक को डाउट है बताओ, सही है। अब मल्टीप्लाई किसका क्यों, इसको सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी अंदर, यानी कॉस ए माइनस बी का आप मल्टीप्लाई किया तो इसी का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। अपॉन ये रहेगा साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ऊपर क्या करोगे सर, ऊपर इसको ए बोल दो और इसको बी बोल दो, तो कॉस ए माइनस बी बना, कॉस ए माइनस बी फार्मूला अप्लाई कर दो भाई, ठीक है। कॉस ए माइनस बी फार्मूला अप्लाई करोगे तो ऊपर क्या होगा,
ऊपर होगा सर कॉस ए यानी कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए। कॉस भी होता है ना, और बीच में क्या होता है प्लस, प्लस साइन ए साइन बी यानी साइन एक्स माइनस बी, साइन क्या एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, सही है, अपॉन ये वाला साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और पहले से 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटू क्या 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी। आप ध्यान देना मैं सीधा डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये ए प्लस की इधर से ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे यहाँ तो कौन कैंसिल होगा, कॉस, ध्यान देना कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल होगा, क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, क्या होगा सर होगा कॉट एक्स माइनस ए, ये रहेगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी साथ साथ चलेगा, ठीक है, क्या होगा कॉट एक्स माइनस ए, सही है। देख लो अब ये वाला यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कौन कैंसिल होगा, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचेगा साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी, क्या होगा टेन एक्स माइनस बी, टेन एक्स माइनस बी और अपॉन ये, ठीक है। देख लो भाई ये यहाँ लिख दो क्या कॉट एक्स माइनस ए प्लस टेन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। देख लो भाई को डाउट है बताओ, सही है। एक बार समझ लीजिए ढंग से, करना क्या है इसे क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, अगर सेम रहा तो साइन और डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और ऊपर साइन ए प्लस बी बना या साइन ए माइनस बी बना तो उसको फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सेम रहा तो साइन डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई करना है, और सेम नहीं रहा तो कॉस